हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम एंड करने वाले हैं पाठ क्रमांक चौथा उपास। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि बरवे साहब के वजह से पंत साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उनको तो एक टाइम ऐसा लगा था कि जो उड़ी मारने वाली जो स्किपिंग वाली रस्सी है वो उनके गले में मैं फंसा के खींच क्यों नहीं दिया। तो उनके जाने के बाद पंत साहब को बहुत ज़्यादा पूला देशपांडे राइटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और फिर आगे क्या लिखा है कि मग मात्र मी चिडलो, मतलब अब तो मैं बहुत ज़्यादा ही चिढ़ गया। आणि निश्चय केला, और मैंने फैसला किया कि बस, मतलब बहुत हो गया। तो मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला कि बस, मतलब मैं चिढ़ गया और मैंने एक फ़ैसला कर लिया कि बहुत हो गया बस। यापुढे उपास वजन उतरेपर्यंत उपास, मतलब इस यापुढे, अब इसके आगे तो अगर जब तक वज़न कम नहीं हुआ तब तक मैं उपास छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं उपास की वो सारी विधि, वो सारी शर्तें पूरा अपनाऊंगा जब तक मेरा जो वजन है वो कमी नहीं होगा। मला मी काटकुडा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली। तो अब क्या हो गया, राइटर ने एकदम फैसला कर लिया था कि अब तो वज़न कम करके ही रहूँगा। तो उसे इस फैसले के वजह से, उसके दिमाग में ये फैसला बैठने की वजह से, स्वप्न जो है, उसके जो ड्रीम्स है, उसके अंदर वो अपने आप को देखता था कि वो काटकुड़ा हो गया, मतलब बारीक हो गया, स्लिम हो गया, पतला हो गया। मतलब वो अपने आप को पतले होने के तक का सपना भी देखने लगा। इतना उसके दिमाग में मतलब वज़न को कम करने का बात इतना उसके दिमाग में बैठ गया था। भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो। अगर मेरे सामने ताट जो है, प्लेट, अगर वो भरा हुआ रहता था खानों से, तो मैं कुछ ही चीज़ें खाकर उठ जाता था उसमें। मतलब मैं अब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था अपने नियमों को लेके कि मैं पूरे खाने को भी नहीं खाता था, या जो खाना मेरे लिए मेरे अनुसार भी आता रहा होगा तो भी मैं उसे, उस भरे खाने को छोड़ देता था। बिन साखरेच्या आणि बिन दुधाचाच काय। अब देखिए, बिन शक्कर का चाय होता है, बिन दूध का चाय होता है। इतना ही क्या, राइटर ने तो ऐसा बोल दिया कि पण बिन चहाचा देखील चहा मी पिऊ लागलो, मतलब बिगर चाय वाला चाय। मतलब ये बोलने की बात है कि कौन बोलेगा बिना शक्कर वाली पियो, कौन बोलता है बिना दूध वाली पियो, मैं तो बिना चाय वाला चाय पीने लगा। मतलब ऐसा पिया कि समझो पानी पी रहा है, ऐसा समझिए। तो बिन साखरेच्या आणि बिन दुधाचाच काय, पण बिन चहाचा देखील चहा मी पिऊ लागलो, ऐसा राइटर ने, मतलब राइटर ने एकदम निश्चय कर लिया। अब साखर पाहिली, अगर शक्कर देखा मैंने, कि माझ्या अंगाचा तीड़ पापड़ होऊ लागला, तो मेरे पूरे बदन में तीड़ पापड़ होता था। इतना गुस्सा आता था, संताप हो जाता था। मैं कहीं पे भी शक्कर देखा, मतलब कैलोरी देखा, समझो कि मेरे को गुस्सा आने लगा। केवळ फळांवर मी जगू लागलो, तो बस अब मेरा जो आहार था वो सिर्फ फल था, फ्रूट्स था, और उसी पे मैं अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, मतलब मैं जी रहा था। लिंबाचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला, और नींबू का जो रस है, जो हमको कड़वा लगता है, राइटर ने जब ठान लिया कि मुझे वजन कम करना है, तो नींबू का जो रस है वो उसे अमृत जैसा लगने लगा। आपको पता है, जिसको पीकर इंसान की मृत्यु नहीं होती, अमृत मालूम है आपको। तो राइटर को वो इतना अच्छा लगने लगा कि उसका कोई मतलब पता नहीं था, ऐसा समझिए। वो अपने वज़न कम करने के शर्त में इतना अंदर जा चुका था कि नींबू का रस भी उसे अमृत जैसा लगने लगा। फिर देखिए क्या लिखा है, धारोष्ण दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो। तो धारोष्ण मतलब गरम धार, मतलब गाय का जो सबसे पहले गरम धार से जो तेज़ी से जो दूध निकाला जाता है, जो गरम होता है, ताज़ा होता है, उस दूध के तलाश में वो कभी कभी बीच बीच में अपने काम से या हफ्ते में किसी दिन वो अंधेरी चला जाता था। अंधेरी मतलब ये मुंबई वाला अंधेरी स्टूडेंट्स। तो वहाँ अंधेरी में गोठ्यात, जहाँ पे गायों को रखा जाता है, या एक हिसाब से तबेला समझिए, तो वहाँ वो चला जाता था इस धारोष्ण दूध की तलाश में। दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील, यहाँ तक एक समझिए, फिर आगे चलते हैं कि दोरीवरच्या उड्या, और जो स्किपिंग करता था उसमें जो उड़ी मारता था, मैं जंप करता था, केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळींच्या दुष्टपणाने व आकसाने केलेल्या तक्रारींमुळे, आगे बताता हूँ, थांबवाव्या लागलं। मतलब मुझे अपने स्किपिंग को रोकना पड़ा। तो क्यों रोकना पड़ा, तो उसकी वजह ये थी कि खालच्या मजल्यावर, मतलब नीचे जो महला था, मतलब राइटर जिस महले पे रहता तो उसके नीचे वाला जो फ्लोर है, तो खालच्या मजल्यावर मंडळींचे, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, उनके दुष्टपना के वजह से वह आकसाने मतलब द्वेषाने, नफरत की वजह से। इसका मीनिंग ये है कि जब राइटर उड़ी मारता था अपने रूम में, अपने दीवान खाने में, अपने
ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में, तो उसके कूदने की वजह से नीचे लोगों को तकलीफ़ होने लगा, ऊपर वाइब्रेशन आने लगा या आवाज़ आने लगा। तो वहाँ के लोगों ने दुष्टपना दिखाया। अब राइटर के लिए दुष्टपना है, पर लोगों के लिए तो प्रॉब्लम ही है। तो दुष्टपना ने व आक्सा ने, मतलब उनके द्वेष ने और उनके तकरार की वजह से, उनके कंप्लेन की वजह से, मतलब उन्होंने राइटर को कंप्लेन किया कि आपका ये जो उड़ी मारने वाला जो स्टाइल है ये हमको प्रॉब्लम में ला रहा है। तो उनके दुष्टपना की वजह से, उनके आक्सा ने मतलब द्वेषा ने नफ़रत की वजह से, गुस्से की वजह से, और उन्होंने कंप्लेन किया, और जिसके वजह से राइटर को अपना उड़ी मारने वाला स्किपिंग करना जो है वो थांबवावे लागले, मतलब थांबवाव्या लागल्या, मतलब उसको रोकना पड़ गया। आगे क्या लिखा है कि 10 उड्या पाय न अडकता मारण्यापर्यंत मी पोचलो तो। जब तक ये कंप्लेन आया था तब तक मैंने 10 उड़ी पाय न अडकता, पैरों में बिल्कुल अड़कते, मतलब बिगर फंसे, मेरा इतना ट्रेनिंग हो गया था कि मैं 10 उड़ी लगातार एक साथ मार लेता था बिगर फंसे हुए, ऐसा समझिए। फिर देखिए क्या लिखा, कचेरी सुटली। राइटर का अगर ऑफिस छूटता था, मतलब वो ऑफिस से जब उसको छुट्टी मिलती थी, कि मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो, तो मैं गिरगाव रास्ते से दौड़ते हुए आता था। दौड़ना समझिए एक हिसाब से जॉगिंग, ऐसा समझ सकते हैं आप। फिर आगे क्या लिखा है, और कि केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार शुरू केला, और मैंने सिर्फ पौष्टिक, जिसके अंदर विटामिन्स प्रोटीन्स होता है, और सात्विक मतलब शुद्ध और शाकाहारी, बस ऐसे ही आहार मैंने शुरू किए थे। मतलब मैं एकदम जीत पे आ गया था कि मैं अपने वजन को कम करके ही रहूँगा। फिर आगे क्या लिखा कि जवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता। तो ये सारी चीज़ में लगभग 10-12 दिन तक मैंने ये क्रम को चालू रखा था। माझ्यातला फरक मलाच कळत होता। तो ये 10-12 दिन तक जो उसने लगातार किया था, तो राइटर के अंदर कुछ चेंजेस आने लगे उसके वजन को लेके, और राइटर कहता है कि माझ्यातला फरक मलाच कळत होता। तो मेरे अंदर जो फ़र्क आ रहा है वो मुझे समझ में आ ही रहा था। लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे रोप उपटून पाहतात, त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला। काटे मतलब वेइंग मशीन, वज़न करने वाला जो मशीन होता है। तो छोटे बच्चे अगर बीज को पेर देते हैं, मतलब बीज को अगर ज़मीन के अंदर बो देते हैं, तो उसके अंदर जो पौधा आता है तो वो कितना बढ़ रहा है दिन ब दिन, उसको नापने के लिए वो पौधे को उपटून पाहतात। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर जो ज़मीन के बाहर पौधा कितना है वो देखेंगे, वो ज़मीन से उखाड़ के फिर उसको देखते थे। मतलब इतना वो बेताब होते थे कि वो ज़मीन से पौधे को उखाड़ के फिर उसको मेजर करते थे कि हर दिन पौधा कितना बढ़ रहा है। और उसी छोटे बच्चों की तरह राइटर कहता है कि मैं भी कुछ तो काम कर रहा था, कुछ मतलब वज़न कम करने के लिए बहुत जद्दोजहद जो कर रहा था, तो त्याप्रमाणे रोज़ संध्याकाळी, इसीलिए मैं क्या सोचता था कि हर दिन के शाम को काट्यावर वज़न, वेइंग मशीन पे क्या करूँगा, वज़न करावे, मैं अपना वेट वज़न करूँगा, मतलब वे करूँगा, असे वाटत होते मला, ऐसा मुझे लगता था। पण मी ती इच्छा दाबून धरली, लेकिन मैंने वो इच्छा दाबून धरा, मतलब मैं इतना जल्दबाजी नहीं किया, क्योंकि आगे लिखा कि बरोबर 1 महीन्याने मी वज़न करणार होतो, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि इतनी जल्दी मैं वज़न को देखूंगा नहीं, मैं 1 महीना तक लगातार अपने काम को करूंगा, अपने डाइट को पूरा रखूंगा, और 1 महीने के बाद डायरेक्ट जो फ़र्क दिखेगा वो देखूंगा। इसीलिए वो हर दिन उसका मन करता था छोटे बच्चों की तरह, लेकिन वो करता नहीं था। 1 महिनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता। 1 महीने तक मेरे पेट में घी का एक भी बूंद जो है ना वो जाने वाला नहीं था। मतलब मैंने इतना ठाम इरादा कर लिया था कि मैं कुछ भी अब वज़न बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा, केवल दूध, सिर्फ दूध। दुर्दैवाने और बदनसीबी से रोज़ गायीचे धारोष्ण दूध, वो जो ताज़ा गरम जो दूध है गाय का, रोज़ बेडण्याची सोय नव्हती। ये ऐसी सहूलियत वहाँ पे नहीं थी, या इतना ईजी नहीं था कि वो रोज़ गाय के दूध को ले पाता था। पण लेकिन एकूण आहार व्रत जोरात चालू ठेवलं। लेकिन हाँ, पूरा का पूरा जो आहार व्रत था मेरा, मैंने आहार को किस तरह खाना है, क्या नहीं खाना है, उसको मैंने बड़ी तेज़ी से एकदम पकड़ के रखा था कि जो मुझे खाना है वही खाऊंगा, जो मुझे नहीं खाना है वो मैं नहीं खाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 भरात मतलब इन 15 डेज, 15 दिवस के अंदर फक्त 2 वेळात साखर भात झाला। मतलब 15 दिन की अगर बात करेंगे तो मैंने सिर्फ 2 बार, देखिए चावल तो वो खाता नहीं था, राइटर ने एकदम ठाम किया था कि मैं चावल नहीं खाऊंगा, लेकिन हाँ 2 बार उसको साखर भात खाना पड़ा। साखर भात मतलब शक्कर वाला जो चावल होता है, तो उस रूप में चावल खा लिया एकदा। और एक बार सोकाजी ने चोरून कोडंबी भात चारला, और सोकाजी ने चुराया हुआ या छुपा कर लाया हुआ कोडंबी भात जो था, कोडंबी
मतलब आप समझिए झींगे वाला, झींगे प्रॉन्स डाला हुआ जो चावल है, उस चावल को मैंने एक बार चारला मतलब खा लिया, खाल्ला. व खालच्या मजल्यावरच्या और नीचे जो महाला है, नीचे जो घर वाले हैं भाऊजी, पसरटवारांनी एकदा नागपुरी वड़ा भात पाठवला होता. तो नीचे महले पे जो भाऊजी थे, उन्होंने एक बार नागपुरी का जो फेमस वड़ा भात था, ये इस तरीके का आप देखिए, वो एक बार भेजा था. तो उसके रूप में मैंने चावल खा लिया था. कोडम्बी भात के स्वरूप में मैंने एक बार उसकी वजह से चावल खा लिया था. और 2 बार मैंने क्या किया था, साकर भात. ऐसे 4 जगह 4 बार मैंने चावलों का सेवन अलग अलग तरीके से खाया था. एवढे अपवाद, यही छोड़कर, मतलब मैंने चावल तो कभी नहीं खाया, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन. इन चीज़ों को वागडल्यास, इनको छोड़कर भाताला स्पर्श नहीं केला. मैंने बाकी चावल को स्पर्श नहीं किया इन 15 दिनों में. सिर्फ 2 बार शुगर वाले चावल खाए हैं, 2 बार झींगे वाले खाए हैं, 2 बार वड़ा भात खाया, सॉरी 1 बार झींगे का खाया है और 1 बार वड़ा भात खाया है. और इसके अलावा अपवाद कभी उसने भातों को स्पर्श भी नहीं किया है. त्यामुळे मुख्यतः और इसीलिए खास करके चरबीयुक्त द्रव्ये शरीरात कमी गेली. और इसीलिए खास करके चरबी, फैट्स वाले जो द्रव्य थे वो मेरे शरीर में कम ही गए. माझा एकूण निश्चय पाहून, और ये जो मैंने पूरी तरह अच्छी तरह निश्चय किया था, फैसला किया था, उसको देखकर चाळीतल्या मंडळींचे आदर दुणावल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते. तो मैंने ये जो एकूण निश्चय किया था, तो ये चाली के यानी चौल के लोगों को पता चल गया. तो उनका जो आदर है वो डबल हो गया. दुनावल्या मतलब डबल हो गया. और माझ्या सूक्ष्म नज़रेतून सुटत नव्हती. तो ये मेरे नज़र से हट नहीं रहा था. मतलब राइटर के दिमाग में बैठ गया था कि ये लोग को समझ में आ गया है कि मैंने बड़ी तेज़ी से निश्चय कर लिया है वज़न को कम करने का, और ये लोग मेरे नज़रों में बैठ गए थे. और ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जी मंडळी माझी, मतलब जो लोग मेरा, माझ्या डाएटच्या और मेरे डाएट की, माझ्या डाएटची आणि उपासाची चेष्टा करत होती. डाइट और उपास की जो चेष्टा कर रहे थे, चेष्टा मतलब जिसके ऊपर वो हंसी उड़ा रहे थे, जो कर रहे थे, त्यानीच वही लोग पंत फर्क दिसतो. हाँ, वही लोग मुझे देखने के बाद इतना कष्ट, मतलब इतना नियमों को पालन करने के बाद मेरे में जो फ़र्क दिखा, उसको देखने के बाद ऐसा बोलने लगे, पंत फर्क दिसतो. हाँ, मतलब पंत, हाँ तुम्हारे अंदर फ़र्क दिख रहा है, अशी कबूली द्यायला सुरुवात केली. ऐसा उन्होंने हामी भरना चालू किया कि हाँ, हम भी मानते हैं कि तुमने जो निश्चय किया था उस पर तुम खरे उतरे और तुमने अपने वज़न को कम किया है और वो तुम्हारे अंदर वो फ़र्क दिखाई दे रहा है. चलिए आगे चलते हैं. जनोबा रेग्यांसारख्या अत्यंत कुजकट शेजाऱ्यालाही, तो जनोबा रेगे जो ज़्यादा ही कुजकट थे, मतलब ज़्यादा ही बेकार इंसान थे राइटर के लिए, ऐसा पड़ोसी पंत भलतेज काय हो रोडावलेत. उन्होंने राइटर को बोला कि भलतेज, हाँ सच में थोड़ा सा रोडावलेत, मतलब थोड़ा सा तुम कम हो गए हो, थोड़ा सा पतले हो गए हो. वो इंसान जो कभी भरोसा नहीं करता था, ऐसे कुचकट इंसान ने भी जब बोला तो असे मान्य करावे लागले. मतलब ऐसा उस इंसान को भी मान्य स्वीकार करना पड़ गया कि हाँ, राइटर में कुछ तो बदलाव आया है. मंडळींच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती. और मंडली वो सभी लोग जो प्रशस्ति ने, मतलब उनके तारीफ के वजह से, कौतुक के वजह से मुझे डर लग रहा था. क्यों डर लग रहा था? होती ती एकाच गोष्टीची, वो डर एक ही बात की थी, म्हणजे मोठं बरं मांस वाढण्याची. मतलब इसका देखिए, गेनिंग वेट ड्यू टू प्रेज, मतलब किसी ने कभी तारीफ भी कर लिया तो कभी कभी उस तारीफ के वजह से बेवजह हमारे शरीर पे क्या होएगा, थोड़ा बहुत मांस जो है, जो मसल्स है वो बढ़ जाएगा. इसका टेंशन हो रहा था. मतलब अब इनकी तारीफ को सुन के कहीं मेरा वजन बढ़ न जाए अपने आप, जिसको मैंने इतनी सख्ती से कंट्रोल किया है, इसका उसे फिक्र होने लगा. पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चढ़ण्यासारखा नव्हतो. लेकिन राइटर बोलता है कि फिर भी ऐसी जो तुरड़क तारीफ है ना, जो छोटी मोटी तारीफ है, इसको सुन के मैं चढ़ने वाला नहीं था, चने के झाड़ पे चढ़ने वाला नहीं था. सो दैट उसको ये खुशी ना मिल जाए, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मांस जो उसके शरीर पे बेवजह आ जाए, जिसकी वजह से फिर उसका वजन कम करने का जो शर्त है वो भी बेकार हो जाए. तो चलिए आगे देखते हैं लास्ट पार्ट. इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जीवा नियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पाउंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती. अब इतना, राइटर कहता है कि इतना असामान्य, सामान्य जैसा नहीं, मैंने एक स्ट्रेंज ही किया, मैंने अलग ही किया, मनोनिग्रह किया, मैंने अपने मन को एकाग्र किया, अपने जान पे खेल कर नियंत्रण किया, ऐसा समझिए. मैंने लोगों को, मतलब चीज़ों को कंट्रोल किया. तो ये सब के वजह से मैं श्योर हूँ कि कम से कम 20 से 25 पाउंड का जो वज़न है वो तो घटा ही होगा.
घटले मतलब घटा ही होगा ऐसा उसको खात्री हो गया, यकीन हो गया. व त्या खात्रीने और उसी विश्वास से मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला. तो इस विश्वास की वजह से उसने अपने ऑफिस के सामने जो वेइंग मशीन था उस मशीन के ऊपर उसने अपने पैर को रखा आणि आनेली टाकून, आनेली मतलब पुराना जो 1 मिनट कॉइन होता है, सिक्का होता है, उसको उसने उसमें डाला क्योंकि सिक्का डालने के बाद वो वज़न बताता है वो मशीन. तो आनेली टाकून तिकीट काढले, उसमें से टोकन निकाला, मतलब वो जो कार्ड आया कार्ड उसको निकाला. महिन्यापूर्वी फिर राइटर बोलता है कि मतलब आज से 1 महीना पहले महिन्यापूर्वी याच यंत्राने इसी मशीन ने माझे वजन 181 पाउंड दाखवले होते. यही मशीन आज से 1 महीना पहले 181 पाउंड का वजन उसने मुझे शो किया था उस कार्ड ने. 1 महीन्याचा उपवास, तो उसके बाद मैंने 1 महीना उपवास रखा. निराहार, जिसके अंदर बहुत सारे आहार को मैंने निराहार कर दिया. शास्त्रोक्त मतलब शास्त्र के अनुसार मैंने आहार को लिया. दोरीवरच्या उड्या, मैंने स्किपिंग की इत्यादि. ऐसे बहुत सारे उग्र साधना, तीव्र साधना केल्यावर आज तिकिटावर वजन, मतलब इतना सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद आज वो वक्त आ गया है कि उस टिकट पे मेरा वज़न शो होगा, जिसका मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ. फिर देखिए क्या हुआ कि मिनट भर माझा विश्वासच बसेना. 1 मिनट तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ जब मैंने उस टिकट पे छपे हुए नंबर को देखा. 192 पाउंड 192, जो पहले 181 था बढ़ गया स्टूडेंट्स. यहाँ पे देखिए 192 पाउंड आणि भविष्य होते और उसमें एक स्टेटमेंट आता कि आपका भविष्य क्या है, आप बहुत समझदार और गंभीर हैं. तो उस पर जो सजेशन आया था उसमें लिखा था कि आप बहुत समझदार और गंभीर हो, मतलब आप बहुत समझदार हो. तो ये स्टेटमेंट देखने के बाद राइटर अपने आप को समझदार समझेगा या और बेवकूफ़ समझेगा, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया ये स्टेटमेंट देखने के बाद, क्योंकि उसने 181 के बाद 20 से 25 कम होने का सोचा था और कहाँ पे आप देख रहे हो तो वो बढ़ ही गया. हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायची सोडून दिली और अब मैंने वजन करने का और अपने भविष्य का दोनों का चिंता बिल्कुल छोड़ दिया है. आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नाही, और डाएट का जो आहार है अभी उस जन्म में तो कभी नहीं करने वाला हूँ. वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो. तो राइटर ने बोला कि छी वज़न करने का या वज़न कम करने का जो रास्ता है सच में एक कांटों से भरा हुआ रास्ता है, कांटों से भरे हुए रास्ते से जाने के बराबर है. मतलब जो उसने सोचा था वो बिल्कुल नहीं हुआ, तो उसने ये फैसला कर लिया कि अब वो अपने भविष्य में कभी ना वज़न कम करेगा, ना डाइट के आहार को बंद करेगा, कुछ नहीं करेगा, जैसा है वो वैसे ही रहेगा. तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.